उत्तर प्रदेश में होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने अपना अपना जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। आज इसी कड़ी में हापुड़ जनपद में आरएलडी सपा गठबंधन ने एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया, जिसमें मेरठ से आरएलडी गठबंधन के एमएलसी प्रत्याशी सुनील रोहटा भी पहुंचे। यहां पहुंचकर जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं एमएलसी चुनाव किस तरह से जीता जाए इस पर भी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए सुनील रोहटा ने कहा कि आरएलडी व सपा ने मुझे एमएलसी का प्रत्याशी बनाकर मुझ पर जो विश्वास जताया, उनके इस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा और ये सीट स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह व स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की कर्म भूमि रही है और मुझे उम्मीद है कि हमारे गठबंधन के सभी साथी यहाँ से मुझे विजय दिलाकर भेजेंगे और मैं सभी जगह जा रहा हूँ। कल मैं बागपत था, सभी जगह सभी कार्यकर्ता पूरी तरीके से जुटे हुए हैं, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा प्रत्याशी पूरी तरीके से इससे बौखलाए हुए हैं और मेरा मानना है कि उनका यहां से केवल 1000 वोटों में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि जिस तरीके से कई जगह से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि आपके गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनमें कुछ लोगों ने अपने नामांकन वापस ले रहे हैं, कई प्रत्याशियों के पर्चे फाड़े जा रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये सरासर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ अलग सिस्टम है। हमें उम्मीद है हमारे साथ शासन प्रशासन ज्यादा गड़बड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे साथ जन समर्थन मौजूद है। अगर फिर भी हरकत की जाती है तो ये सरासर गलत है, तो चुनाव कराने की आवश्यकता ही क्या। सभी को ऐसे ही नॉमिनेटेड कर दें। यदि मैं जीतता हूं तो मेरे मुख्य उद्देश्य किसान, नौजवान और महिलाओं का उत्थान करना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। तो वहीं महंगाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केवल आम लोगों के वोटों से मतलब है, क्योंकि जो गरीब मजदूर हैं इस महंगाई से कहीं न कहीं प्रभावित होता है। इन्हें तो केवल हिंदू मुसलमान की बात करनी है और गरीब मजदूर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। गाजियाबाद सीट से विश्वास जताया है और ये सीट जो है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी कर्मभूमि रही है यहाँ पे और मुझे उम्मीद है कि हमारे गठबंधन के सभी साथी, मैं कल बागपत भी था, मैं हर जगह जा रहा हूँ, वे मुझसे ज़्यादा एडवांस है। यहाँ भी आपने देख लिया होगा, दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता इस तरीके जुटे हुए हैं कि मैं तो पूर्ण रूप से समझता हूँ कि भाजपा कैंडिडेट वो खड़ाया हुआ है, उसे नहीं लगता कि वो 1000 वोट मिलेगा, मुझे नहीं लगता। जिस तरीके से नॉमिनेशन के दिन का जो आपके गठबंधन के प्रत्याशी है या सपा के प्रत्याशी जिस तरीके से उसको देखते हुए आपको लगता है कि आप जीत पाएंगे? वो लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ अलग सिस्टम है, वहाँ अलग सिस्टम है। यहाँ के लोग जो हमारे किसान और मजदूर भाई जागरूक है। यहाँ पर शासन प्रशासन से ज़्यादा हमें ये उम्मीद ये है कि वो हमारे साथ ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जनसमूह है। तो इस तरीके से वैसे गलत तो वही है। अगर इन्हें ऐसे ही करना था तो इन्हें दूसरी एमएलसी की तरीके से जितनी 36 की सत्ता इन्हें भी नॉमिनेटेड कर ले। जब इन्हें सत्ता का दुरुपयोग ही करना है, भ्रष्टाचार इस तरीके से फैला दिया कि इन्हें भी नॉमिनेट कर ले। चुनाव लड़ाने की जरूरत क्या है? तो इसलिए ये चुनाव जो है और तरीका का है, लेकिन यहाँ पे जो है जीत गठबंधन की होगी। यहाँ पे ऐसा काम होने वाला नहीं है। अगर आप जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? किसान की, नौजवान की और महिलाओं की हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी।